हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके सुख को देखकर कौन व्यक्ति है जो बहुत दुखी हो जाता है, या कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपकी खुशियों से और आपसे ईर्ष्या और द्वेष भाव रखता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके सुख को देखकर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बहुत अधिक चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है और आपसे द्वेष भाव रखता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड ये आया था। ओके, 9 और 6 के एनर्जी। लाइफ और ये खुद इंसान दोनों ही असंतुलित है। ये जो भी इंसान है ना, आपको देखकर द्वेष भाव इनको बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान वो इंसान है जिन्हें आपकी खुशी से, आपके सुख से द्वेष भाव बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत लगाते हैं। आप नोटिस कर लेना गाइस, ये जो भी इंसान है इनको लेकर कुछ इनकी पर्सनालिटी को लेकर भी बताने की कोशिश करूँगी कि ये इंसान कौन है। आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी सारी डिटेल्स आएगी इसमें। ये वो इंसान है जो मे भी हो सकता है कि थोड़ा कम बोलते हैं, नोटिस बहुत ज़्यादा करते, छोटी छोटी बातों को नोटिस करने की आदत या फितरत ये इनमें देखने को मिलेगी। एक चीज़ बहुत गंभीरता से देखी होगी आपने, जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है संतुलन नहीं है, ना तो इनके व्यवहार में, ना इनकी बातों में, और ना इनके लाइफ में। कभी भी कोई भी इंसान अगर इनकी हेल्प करेगा तो ये पलटवार में उनके साथ ही गलत करते हैं। ये वो इंसान है जो कभी भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा इंसान इनसे आगे बढ़ जाए, चाहे उनमें कितनी भी प्रतिभा हो, चाहे वो कितना भी काबिल हो। अगर वो सक्सेस की राह पर आगे चल पड़े तो इनको बहुत तकलीफ होती है। एक चीज और नोटिस करी होगी आपने कि जब भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है या किसी के साथ आपके तालमेल अच्छे जाते हैं ना, ये इंसान हद से हद 1-2 दिन में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि वहां पर तालमेल का गड़बड़ जाना, या फिर एक आपको अपने आप पता चल जाता है कि आपकी मुस्कुराहट से ये इंसान को बहुत परेशानी है। आप देखोगे गाइस, इनका चेहरा देखने पर आता है, अगर आप मुस्कुराते हो तो इनके हाव भाव बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। ये वो इंसान है जिन्होंने अभी तक की लाइफ में आपके बारे में जितना हो बाहरी लोगों में गलत और झूठ फैलाया है। एक ही इंसान ऐसा आपकी लाइफ का इतना है, मतलब आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ की वजह बने, लेकिन उतने सारों में से कोई एक इंसान, विशेष कोई एक इंसान ऐसा है जिनको लेकर हाईलाइट वो हो चुके हैं अपने व्यवहार को लेकर, कि ऐसे इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। छोटी छोटी बातों का तूल बनाना, छोटी छोटी बातों पर आपको इतना ज़्यादा दुखी करना जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये इंसान 100% कह सकते हैं आलसी प्रवृत्ति के हैं। ये वो इंसान है जो अपना काम दूसरों पर थोपने की हरकतें करते हैं, उसके लिए ये सिचुएशन को बनाएंगे। कुछ भी हो लेकिन ये अपना काम दूसरों पर थोपने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन्हें कह कर देख लो या करवा कर देख लो, आपके वर्क प्लेस पर भी होंगे ना, तब भी देखना कि अगर जबरदस्ती आप ऐसे इंसान पर किसी भी प्रकार से काम का बर्डन डालोगे ना, ये इंसान उसी काम को इस तरीके से करेंगे कि आपको 5 मिनट का काम होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 घंटा ना लग जाए तो बता दो, जानकर ऐसा करना ताकि भविष्य में दोबारा कोई इंसान इन्हें काम करने के लिए ना कहे। ऐसी सोच का इंसान है ये, मतलब बहुत गलत स्तर पर सोच इनकी जाती है, बहुत गलत स्तर पर। और कहीं ना कहीं एक कहता ना कि ऐसी सोच के बारे में खुद को भी पता है कि कितनी मतलब बुरे स्तर की सोच है। कभी भी लाइफ में अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कर्म
जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान गलत करेगा तो वो गलत भोगेगा। जब कर्मा रिटर्न होता है ना, ऐसे लोगों को ये क्या करते हैं कि उसका भी ब्लेम दूसरे लोगों पर डालने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया है। ये जो भी हरकतें खुद करते हैं ना, उसके बारे में सामने वाले इंसान को कहते हैं कि ये आप कर रहे हो। उल्टा बोलेंगे, ये देखना, ये सफ़ेद को काला और काला को सफ़ेद कहेंगे। इन्हें गलत लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इन्हें अच्छे लोग कतई पसंद नहीं आएंगे। जो सही सलाह देने वाले होंगे ना, वो कतई पसंद नहीं आएंगे। देखना, ये वो इंसान है जो आपका, अगर पहले कभी किसी के साथ तालमेल रहा होगा ना, उनके साथ गड़बड़ी करके उल्टा कहेंगे कि आपने इनके जिनके भी साथ सामंजस्य थे ना, वहाँ पर रिश्ते खराब करने की कोशिश करी। ये चीज़ें हैं, जबकि हकीकत में ये खुद इंसान है। इनके अलावा एक और बात देखने को मिलेगी, ये अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल बताने की कोशिश करते हैं कि इंट्यूशन अच्छी है, पहले से कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है। ये कुछ बहुत बड़े स्तर का झूठ बोलते हैं। ये पक्का है, ये पक्का है। नेगेटिव एनर्जी है, पर खुद को बहुत सकारात्मक एनर्जी बताने की कोशिश करता है। अगर कोई सकारात्मक एनर्जी हो ना, तो ये कर्मा पर बिलीव करती है सकारात्मक एनर्जी। और अगर नेगेटिव इंसान है ना, तो वो कर्मा पर बिलीव नहीं करता, और कर्मा पर बिलीव नहीं करता, इस वजह से वो और लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता। तो कहाँ से इंट्यूशन काम कर गई ऐसे इंसान की? कभी एंजल्स नंबर क्या होता है ये पता है? साइन क्या होता है ये पता है? कहाँ से स्पिरिचुअल, कहाँ से इंट्यूशन अच्छी हो गई? ये तो ऐसा है, झूठ फैलाने वाली बात है ना। और ऐसे लोगों का सपोर्ट भी कौन करता है? इसी तरीके के लोग करते हैं, ऐसे ही सोच के लोग करते हैं। और ये कब तक होता है पता है? कि जब तक एक दूसरे के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ हो ना, तब तक में ये मेल जोल या फिर ये इस तरीके की बॉन्डिंग बनी रहती है। उसके बाद में जब स्वार्थ बीच में आएगा ना, तब देखना क्या होता है इन लोगों के बीच में। ओके, ये देखो, मतलब ये इंसान अपने बारे में हकीकत जो है ना, ये लोगों तक पहुंचाने में बहुत, कहा ना गाइस, ये बहुत अलग ही स्तर की सोच के इंसान है। कि जब इनकी हकीकत जो है और लोगों को पता चलने लगे ना, तब क्या माहौल क्रिएट करते हैं। गंदी भाषा है इनकी, सच कहूँ ना, कि जिन लोगों के सामने पूरी तरीके से आ चुके हैं ना, वहाँ उन लोगों के सामने निम्न स्तर की शब्द है, निम्न स्तर की वाणी है। और बाहरी लोगों के सामने देखना या किन्हीं और लोगों के सामने देखना, किस तरीके का ये इंसान बनकर, बहुत डबल पर्सनैलिटी है। ऐसे इंसान को सच कहो ना, भगवान की भी माफ़ी नहीं मिलती है। ये सोचते हैं कि दुनिया के सामने अच्छा बनकर रहना है ना, और दूसरे लोगों को जिनके साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं ना, उन लोगों को दुनिया के सामने गलत प्रदर्शित कर रहे हैं। सच क्या है झूठ क्या, वो ईश्वर जानते हैं। और अगर कोई इंसान ये मूर्खता रखे ना कि नहीं, लोगों के सामने अच्छा बनना ज़रूरी है, वो ईश्वर सब देखते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो या कोई आपके साथ ऐसा करता है ना, वो मालिक सब देखते हैं। और फिर कर्मा रिटर्न हो ना, जो देखना, ये वाकई में ऐसे इंसान है गाइस कि जब कभी भी आपको खुशी मिली है ना, ये सामने से भले अच्छा बताया होगा, जैसा कहा ना, वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, सामने से बहुत अच्छा बताने की कोशिश करी होगी कि इनको कितनी खुशी हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाथों हाथ दिमाग में क्या चला होगा कि अब इन्हें किस तरीके से इनकी डिसरेस्पेक्ट करनी है, किस तरीके से इनको और ज़्यादा अपमानित करना है। ये वो इंसान है कि जहाँ किसी इंसान को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, वहाँ उनको डिसरेस्पेक्ट, वहाँ पर ये इस तरीके की हरकत करते हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, अभी ऐसे इंसान ने कुछ एक्शन लिए हैं आपके विरुद्ध जाकर, या कुछ ना कुछ बड़े मामलों में कोई एक्शन लिया है। ये एक्शन जो है ये इनको कहता है ना, डुबोएगा। हकीकत में यही है कि ऐसे इंसान ने खुद के लिए खाई खुदी है, खुद के लिए टावर मोमेंट क्रिएट किया है। वाकई में ये इंसान, देखो, एक
एक के साथ करे, दो के साथ करे, इस इंसान ने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए बहुत से लोगों या फिर अपने केवल ईगो को शांत करने के लिए, ईगो भी बहुत है, बहुत खतरनाक तरीके का ईगो है। अपने से छोटे के साथ किस तरीके से बात करते हैं ये समझ नहीं आता, वहाँ पर भी अपनी चलानी है। और अपने से बड़े के साथ किस प्रकार से बुरा बिहेवियर किया जाता है ये भी करते हैं। मतलब अपने से बड़े के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है ये भी इनको नहीं पता। अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और दूसरों के बारे में गलत आरोप लगाना, ये अभी कुछ एक्शन लिए हैं इन्होंने, ऐसे इंसान ने, और ये पक्का है कि इन्होंने बहुत खतरनाक और गलत स्टेप उठाया है जिसके बारे में इनका खुद का दिल जानता है, जैसे दिल जानता है कि ऐसे इंसान ने खुद के लिए ऐसी खाई बना दी है जिससे बाहर निकलना और बाहर निकल कर लाइफ को ठीक करना ये मुश्किल है। ये खाई किसी और के लिए बनाई थी, गिर खुद गए हैं, हकीकत में ये हुआ है। एक होता है ना स्वार्थ के आड़े किसी इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, खाई होती तब भी दिखाई नहीं देता, वो चलता रहता है और गिरता है। अभी गिरना हो गया किसी इंसान का। नंबर 2, ओके, अभी गुस्सा बहुत है गाइस, ऐसे इंसान को ना आप पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सच में ये फिर से कोई प्लानिंग करने की कोशिश में है, पर जो भी प्लानिंग करेंगे ना फिर से पहले से ये अपना ही नुकसान करेंगे। और इनको पता है कि अब कर्मा ऐसा रिटर्न होगा कि मालिक बख्शेंगे नहीं, ये पक्का पता है, देखना। क्योंकि देखो अंतरात्मा सब इंसान की होती है, हर एक की होती है ना। तो पता होता है कि खुद ने किस स्तर पर गलत किया है या नहीं किया है। नहीं डरे ईश्वर से, मालिक से, वो बात अलग है ना। लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के सामने किस प्रकार का गलत रवैया जो है ना वो प्रस्तुत होता है, वो जो देखना आप खुद ब खुद प्रस्तुत होगा। आपको झूठा साबित करने की कोशिश करी है ना, ये खुद इंसान कितना झूठा साबित होता है वो देखना गाइस। ऐसे अहंकारी व्यक्ति का मुखौटा तो सबके सामने उतरेगा, देखना। ये बहुत ज़िद्दी टाइप के इंसान है, बहुत अकड़ू टाइप, ज़िद्दी टाइप। और एक होता है ना कि किसी इंसान से बात भी करेंगे ना तो उसमें कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदा हो तो किसी इंसान से बात करें, ये किसी भी इंसान का भरपूर तरीके से मिसयूज़ करते हैं। जैसा कहा ना, आलसी प्रवृत्ति के इंसान है और अपना काम दूसरों पर थोपने के लिए ये डील के बिना तो कोई काम करते ही नहीं। जहाँ पर जिस इंसान से फ़ायदा होगा उस इंसान की प्रशंसा, और जहाँ से फ़ायदा होना बंद हो वहाँ से उनकी निंदा स्टार्ट। ये वो इंसान है, किसी एक इंसान पर रुकना नहीं, ठहरना नहीं। आज आवश्यकता इस इंसान से है तो वो सर्वोपरि है, कल को इस इंसान से आवश्यकता होगी, वो सर्वोपरि हो जाएगा। ऐसे चेंज होते रहते हैं, ये है मामला, ठहराव नहीं है। और सच्ची कहूँ ना, ऐसे इंसान का व्यवहार काफ़ी सारे लोगों के सामने आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मिसयूज़ किया है। तो पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता है कि ऐसे इंसान से थोड़ा-सा बचकर रहने में भलाई है। बहुत कम लोग, मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस पर ऐसे इंसान से कोई भी बात करना तो पसंद नहीं करता। बहुत कम लोग बात करते हैं, ना के बराबर बात करते हैं, क्योंकि सबके सामने ऐसा बुरा बिहेवियर आ चुका है। कुछ भी बात हो ना, हर बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश है, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश लगी रहती है। और जैसा कहा ना, अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अभी आपने किसी प्रकार का प्लान ऐसे इंसान का ना विफल कर दिया है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर ना भूचाल मचा हुआ है कि अब करे तो क्या करे। और साथ में वर्क प्लेस पर भी दुखी है और दुखी रहेंगे, क्योंकि कारण ये है कि बहुत गलत हरकतें कर दी है, एक मर्यादा से पार जाकर, धर्म के विरुद्ध जाकर कुछ चीज़ें कर दी है, तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा ऐसे इंसान को। और कुछ ऐसी खाई खोदी है कि ता उम्र तक कहते हैं ना कि भुगतान करता रहे, ये होगा। ये कार्ड कहता है निर्णय, फैसलों के बारे में, और ये कहता है पहले से कि किसी इंसान को खुद को पता था कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी गया है कोई इंसान। नंबर 5, ये देखो, कहा ना, ये कार्ड एक्शन के बारे में बात करता है।
और ये कह रहा है कार्ड के पहले कोई एक्शन ले लिया गया है, जो 5-5 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड सडन किसी प्रकार का एक्शन लिया है और वो गया है बुरे स्तर पर, जो ऐसे इंसान को पैसों का भी लॉस देगा, मेंटली नुकसान पहुंचाएगा, हेल्थ खराब करेगा, लोगों के सामने इमेज जो वाकई में कितनी बुरे स्तर की है ना वो सामने आएगी। मतलब ऐसे इंसान का एक एक्शन जो है ना, इनके अब तक की लाइफ के जितने भी झूठ है वो सबके सामने लेकर आएंगे और ये इंसान खुद बहुत पछताएंगे कि इनके खुद के द्वारा इनकी खुद की गलतियां जो है वो लोगों के सामने आ गई, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं रहेगा। प्रकृति इसके अलावा ऑप्शन छोड़ेगी नहीं, देखना। और कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं। ये इंसान क्या चाहता है पता है, कि किन्हीं लोगों का सपोर्ट तोड़कर, निहत्था करके फिर आक्रमण करे, या मतलब फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसे इंसान के साथ यही हो रहा है कि प्रकृति ऐसे इंसान को पूरी तरीके से कमजोर कर रही है, हेल्थ से, इमोशन से, सपोर्ट से, हर प्रकार से, और पैसे के आधार पर भी कमजोर किए जा रहे हैं। क्योंकि एक होता है ना कि किसी की हाय बद्दुआ से कोई इंसान बच नहीं सकता। आज कोई इंसान बोलकर नहीं कहे, लेकिन दिल से निकल ही जाता है। कोई अति पर किसी इंसान को दुखी करे ना, वो बहुत गलत है। और ऐसे इंसान ने अति पर किसी को दुखी किया है। इवन ऑनेस्टली कहूँ ना गाइस, वो इंसान होंगे, आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी भी आपको कोई सुख मिलने वाला हो ना, तो उसके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। आपकी हर पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, उस पर छोटी छोटी बातों पर निगरानी रखना कि आपको क्या सुख मिल रहा है वगैरह, और गलत बोलना, और अपनी कहते हैं ना कि ऐसी जुबान पर बहुत घमंड करना। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि ऐसे इंसान के गलत कह देने से कुछ गलत होगा, नहीं होगा। मालिक बैठे हैं रक्षा करने वाले। ऐसे इंसान के शब्द जो है ना वापस ऐसे इंसान पर ही जाएंगे। अच्छे इंसान का कभी कुछ गलत नहीं होगा। हर सुख में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी है। जैसे एक बार हो गया, दो बार हो गया, कई बार करा है ना, लोग कब तक नहीं देखते हैं, लोग कब तक नोटिस नहीं करते हैं। आपकी खुद की हेल्थ पर कितना इफेक्ट आया। ऐसे इंसान ने मेंटली आपको बहुत परेशान किया है गाइस। आप बहुत हंसने खेलने वाले, बातें करने वाले इंसान चुप होकर रह गए। कहा ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा किया है जिसका भुगतान ताउम्र करेंगे, देखना। बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। नंबर 9, ओके, आपकी खुद की इच्छा थी कि ऐसे इंसान का व्यवहार सबके सामने आना चाहिए मालिक, और ऐसे इंसान को कर्मा रिटर्न होना चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसे इंसान को तकलीफ का एहसास नहीं होगा ना, तब तक पता नहीं चलेगा। और वाकई में ये वो इंसान है, दूसरों को तकलीफ देकर बहुत मुस्कुराता है। चेहरा देखना आप, कि ऐसे इंसान का चेहरा किस प्रकार से होता है। अगर कोई तकलीफ में हो ना, तो ये बहुत मुस्कुराते हैं। ये गाना गाना या कुछ अलग हरकतें करना जिससे किसी इंसान को और ज़्यादा तकलीफ हो, तकलीफ पहुंचाने में ये इंसान जो है ना कसर नहीं छोड़ते। अब वापस देखो प्रकृति किस प्रकार से तकलीफ पहुंचाती है, कर्मा रिटर्न करके। कहा ना कि कब तक किसी इंसान के हाय जो है ना किसी इंसान को नहीं लगती, या बुरे लोगों को नहीं लगती। लगती है, कभी ना कभी लगती है। हमारी नहीं तो परमात्मा की लगती है, लेकिन लगती जरूर है। ओके, घर परिवार को लेकर भी कुछ किया है, गलत किया है। अपने स्वार्थ के चलते घर परिवार में भी बहुत गड़बड़ी करी है, रिश्तों में गड़बड़ी करी है। ये देखो किस प्रकार का इंसान है, जिन्हें लिहाज ही नहीं है गाइस। लिहाज ही नहीं, किसी भी प्रकार का लिहाज नहीं, किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है। किसे किस तरीके से किस प्रकार से बात करनी होती है, या एक जैसे होता ना, ऑनेस्टली कहो ना कि अगर कोई तिनका तिनका जोड़कर कुछ इकट्ठा करे ना, उसकी वैल्यू होती है। ऐसे इंसान को खुद मिला ना तो कोई वैल्यू नहीं हुई है। तो कहता ना, जैसे मिला वैसे जाना भी, यही चीजें होगी ऐसे इंसान के साथ। 5 की एनर्जी, 555 की एनर्जी, लॉस की तरफ बढ़ चुके हैं। अब जो भी एक्शन उठाएंगे उसमें लॉस ही मिलेगा।
क्योंकि क्योंकि कर्मा बहुत बुरे बनाए हैं और मौके प्रकृति ने अपनी तरफ से खूब दिए हैं। अब कोई मौका नहीं, अब कोई माफ़ी नहीं, है ना? अब डायरेक्ट हिसाब किताब कि जैसा कर्मा किया है वैसा भोगना पड़ेगा। और देखना गाइस, दिन हो रात हो, ऐसे इंसान को रोना कितना आता है, ये बहुत तकलीफ में रहेंगे देखना। और ऑनेस्टली कहूँ कि ऐसे इंसान को देखकर किसी को दया नहीं आने, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कारण ये है कि ऐसे इंसान ने संपत्ति बहुत गेन करी है झूठ बोल बोल कर, तो लोगों के सामने वो सच्चाई आ चुकी है। तो अब चाहे हकीकत में ही ये इंसान तकलीफ में भी हो और सच में दिल से रोए भी ना, तब भी कोई सपोर्ट करने नहीं पहुंचेगा। लोगों को वो चीज़ ड्रामा लगेगी। जैसे आपको परेशान करने के बाद में अगर आपको तकलीफ हुई, आपको रोना आया ना, तो उस चीज़ों के बारे में ऐसे इंसान ने यही कहा होगा ये नाटक है, ये ड्रामे हैं। अब वही चीज़ इन्हें भोगनी पड़ेगी, तब पता चलेगा क्या नाटक क्या ड्रामा था। सिक्स की एनर्जी। आप ऐसे इंसान से थोड़ा सावधान रहना गाइस। लाइफ में अगर ये वापस से आकर माफ़ी की बात करें ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये माफ़ी के लायक नहीं है, ये बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। क्योंकि अभी विचार चल रहे हैं कि अगर परिस्थितियों को थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। जैसा कहा ना, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है बदले के भाव है किसी बात को लेकर, कि लोगों के सामने इनकी इमेज बुरी जा रही है ना, उस बात को लेकर, या प्लानिंग विफल हुई उस बात को लेकर लॉस लग रहा है और एक नई योजना बनाने के ताक में है। तो मे भी हो सकता है कि एक झूठी माफ़ी आपसे मांगने के लिए आए। आप सावधान रहना, ठीक है? क्योंकि जैसे आपका लाइफ में आगे बढ़ना हो रहा है ना, तो आपकी एनर्जी का मिसयूज़ भी ये इंसान है, ये आपकी एनर्जी तक का मिसयूज़ कर रहा है, बताओ। और ये आपको पता भी है कि ये इंसान आपकी एनर्जी तक का, आपकी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अब वो एनर्जी का दुरुपयोग करने को मिल नहीं रहा ना, उसका डर है। तो ये आकर, हाँ मैं यही कहने वाली थी कि ये आकर अगर माफ़ी मांगने की कोशिश करें ना, तो आप थोड़ा संभल कर रहना, ठीक है? क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आपकी बनती नहीं है, कभी भी नहीं बनी है और कभी भी बनने की संभावना नहीं है गाइस। ऐसे इंसान ने ज़बरदस्ती के संघर्ष आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं, बहुत परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करी है। और ये माफ़ी भी होगी ना, वो किस प्रकार की होगी? वो एक सिर्फ झूठी माफ़ी होगी जिसमें ज़्यादातर गलत आपको साबित किया जाएगा। और कोई ऐसी माफ़ी मांग कर ही क्या लेगा? इससे अच्छा तो नहीं मांगनी चाहिए ना, है ना? तो ये कोई झूठी माफ़ी मांगने के लिए आएगा, वहाँ पर आप थोड़ा संभले हुए रहना। ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कतई नहीं करना, मैं फिर से कह दूँ, क्योंकि ये इंसान सिर्फ बदले के भाव में है, अभी भी है, अभी भी है। कर्मा भोगने के बाद में भी, कर्मा तो रिटर्न हो चुका है, लेकिन उसके बाद में भी अभी ये ज़बरदस्त तरीके के कोई किसी प्रकार के गुस्से में है और आपके साथ किसी प्रकार की फिर से कोई प्लानिंग बनाने के ताक में है। तो आप सावधान रहना। सेवन ऑफ कप्स। ओके, प्लानिंग चल रही है गाइस, ज़बरदस्त तरीके की प्लानिंग चल रही है। अब आप सोच रहे होगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें तो डर लग रहा है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से आपको कह दिया गया है कि आपकी किस्मत ने ऐसे इंसान की प्लानिंग को पहले से ही विफल कर दिया है। और ये इंसान जो भी कदम उठाएंगे ना, उसमें विफल ही होंगे। आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। 5-5 की एनर्जी ने ज़बरदस्त तरीके का घेर रखा है। आप समझने की कोशिश करो, मैं समझाऊँ किस प्रकार से। ये 5 की एनर्जी चैलेंजेस के बारे में, ऑब्स्टिकल के बारे में बात करती है। ये 5 की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में, फ़ियर के बारे में बात करती है। ये इमोशनल लॉस के बारे में बात करती है। 3-5 की एनर्जी और बुरे लेवल की एनर्जी, लॉस की एनर्जी का सेंस ही यही है कि ऐसे इंसान को लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य ये है कि ऐसे इंसान की लाइफ में टावर मूवमेंट प्रवेश कर चुका है। इन्होंने जिस बात का चयन किया है वो है टावर मूवमेंट, और टावर मूवमेंट खुद चुना है। तो परेशानी ही परेशानी ऐसे इंसान की लाइफ में है। तो अगर ये किसी प्रकार की प्लानिंग भी करेंगे, तो उस प्लानिंग का बुरा प्रभाव ऐसे इंसान पर ही पड़ेगा। आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला।
आप तो प्रोटेक्शन में हो, आप अपनी खुशी को देखो, क्योंकि आपकी खुद की इच्छा क्या थी कि ऐसे इंसान को कर्मा मिले, आपके साथ जस्टिस हो, और ऐसे इंसान का व्यवहार सबके सामने आना चाहिए कि कैसा दोहरा व्यवहार ये बनाए हुए रखते हैं। ये उस एनर्जी के बारे में है। कैसे इंसान का झूठ जो है और आपकी सच्चाई है वो सबके सामने आए। आपने सरेंडर किया मालिक को कि मालिक मेरे मान सम्मान की रक्षा करना। ये इंसान सबसे ज़्यादा मेरी रेस्पेक्ट के पीछे पड़ा है, झूठा आरोप बहुत लगाता है या लोगों में जाकर गलत बातें बहुत कहता है। अब देख लो, ऐसे लोगों के बारे में लोग अपने आप चर्चाएं करेंगे, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। इस इंसान ने आपके बारे में गलत चर्चाएं बाहर दी है, लेकिन आपको तो कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। आपके बारे में अपना समय ऐसी चीज़ें बना रहा है कि आपका सत्य प्रमाणित हो और ऐसे इंसान का झूठ सबके सामने आ जाए। आपका मान सम्मान तो आपको फिर से मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने सरेंडर किया है ना, तो बस उस पर बिलीव रखो। आपने मैनिफेस्ट किया जस्टिस को, बस उस बात पर बिलीव रखो। मेरे कल होगा आपकी लाइफ में, क्यों नहीं होगा। ओके, ये वाला कार्ड लेंगे। ओके, हर्मिट। अभी भी विचार चल रहा है गाइस। देखो, ऐसी स्थिति में भी किसी इंसान का, देखो एक बात तो पक्की है कि अगर कोई इंसान बुरा करने पर उतर हो जाता है ना, चाहे वो लाइफ में कितना ही भुगत ले, लेकिन इतना जिद्दी बिहेवियर बन जाता है कि फिर भी वो बदले के भाव में लगा रहता है और प्लानिंग बनाता रहता है। अभी भी कोई प्लानिंग बना रहा है, अभी भी कोई बदले के भाव में है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ईश्वर बैठे हैं वापस से इनको दंडित करने के लिए। अब अगर मर्यादा तोड़ने की कोशिश करे, या सच कहूँ ना, कहते हैं ना कि एक भगवान भी गिनती करते हैं कि ये इंसान कब तक अपनी गलतियों को रोकता नहीं है, नहीं मानता है ना, तब फिर खतरनाक तरीके का अंत ही होता है ऐसे लोगों का। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर ईश्वर जाने। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि अभी भी किसी का दिमाग चलना, मगज चलना इस बात के बारे में। आप टेंशन मत लेना गाइस कि रीडिंग में ऐसी बात आई है कि कोई आपके लिए बदले का भाव रख रहा है, पता नहीं वो क्या कर लेगा। आप अपनी जर्नी में आराम से आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना, उनकी तरफ आप फोकस करो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान को का अगर आपकी लाइफ में आकर माफ़ी मांग रहा हो ना, वहाँ संभल कर रहना, वहाँ सतर्क रहना, इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि ये इंसान की माफ़ी सच्ची तो होगी नहीं, है ना, ये कहना चाहती हूँ मैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसे पर नियत है आपके, आपके पैसे के बारे में सोच विचार ज़्यादा किया जा रहा है। ध्यान रखना अपने बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, या अपना कोई काम काज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मत देना। और अगर पहले से है तो मालिक को बस ये कहो कि मालिक मेरे काम काज का ध्यान रखना, उस पर बुरी नज़र हो तो हटा लो, मेरे काम को प्रोटेक्शन रखना, है ना, बस ये प्रार्थना करो। और कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ तो एक और चीज़ है, आपके साथ है ब्लेसिंग, कि आपका काम जो है वो मालिक के आशीर्वाद और आशीषों के साथ स्टार्ट हुआ है। तो उसको लेकर नुकसान आपको नहीं मिलेगा। उतार चढ़ाव अलग बात है, लेकिन नुकसान नहीं मिलेगा कभी आपको। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो, बहुत गलत बोलते हैं और बहुत गलत स्तर का बोलते हैं, और ना केवल खुद बोलेंगे और लोगों को भी एक भीड़ का सहारा लेकर ये इंसान चलते हैं। सोचो कितने कमज़ोर इंसान हैं। जब भीड़ साथ में होगी ना, तब ये कोई इंसान कुछ बोल पाएगा, वरना कुछ भी नहीं बोल पाएगा। और ये इनकी भाषा, इनके शब्द बहुत निम्न स्तर के हैं। आगे नहीं देखेंगे कौन है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ नहीं देखना। डिसरेस्पेक्ट करना किसी इंसान को, ये चीज़ें भी अच्छी नहीं करते हैं गाइस। ब्लैक कलर देखना कि ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कोई पतला दुबला इंसान है, मून की एनर्जी लग रही है गाइस, मून से कनेक्शन है। द स्टार, ये देखो, एक बात बताओ कि कोई इंसान दूसरे को अपमानित करके खुद कैसे सम्मान पा सकता है, या कोई इंसान दूसरे के बारे में बुरी बातें बाहर लोगों में जाकर कहकर खुद कैसे सम्मान पा सकता है, या अच्छा कैसे बन सकता है। दुनिया नोटिस करती है कि अपनों के बारे में या पहचान के लोगों के बारे में कोई अगर इतना निम्न स्तर तक की बातें कर सकता है, उनकी सोच किस स्तर की हो सकती है। तो लोग सुन लेंगे बात, लेकिन जब बारी सपोर्ट की आएगी, जैसा पहले कहा ना, कि अब वही लोग ऐसे इंसान का सपोर्ट करना बंद करेंगे। देखना,
इन्होंने आपका मिसयूज़ किया, किसी और ने ऐसे इंसान का मिसयूज़ करके छोड़ दिया। वही चीज़ हुई है, जैसा कर्म वैसा फल। किसी के लिए खुद गलत साबित हो गए हैं और किसी ने वाकई में गलत साबित ही कर दिया। कहता है ना, किसी के सामने एक अंगुली करता है ना तो 4 अंगुली उस इंसान के सामने ही आती है। यही हुआ है। थ्री ऑफ कप्स। ओके, ये देखो 3 ऑफ कप्स के ऊपर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि जिस चीज़ में खुशी लग रही थी ना वही सबसे बड़ा दुख का कारण बनी है। ये देखो, कहा ना, यहाँ पर पता चल गया था गाइस कि कोई एक्शन उठाया है, बहुत गलत उठाया है। और जो ऐसे इंसान की इमेज को लेकर, मान सम्मान को लेकर, काम को लेकर, जो लोगों में एकजुटी अपनी वो इमेज बना रखी थी, उस बात को लेकर लॉसेस ही लॉसेस है। और इसके साइन ऐसे इंसान को पहले मिल चुके हैं। घर में कुछ चीज़ें खराब हुई होगी, कुछ गलत वातावरण बना होगा, क्लेश बना होगा, तो ये सब इंगित करते हैं कि किसी इंसान ने गलत एक्शन उठाया। दिख क्या रहा था? सेलिब्रेशन। और हुआ क्या? हो चुका है किसी इंसान की लाइफ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। दुख और विकट परिस्थितियों से भरा हुआ कोई इंसान। देख लो, ये हाल है कि किसी को परेशान करने की कोशिश करते, होता क्या है? दुखी करने की कोशिश करते, क्या होता है? जो मालिक के नेक बच्चे होते हैं उन्हें मालिक बचा लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या चीज़ें घटित होने वाली थी और कहाँ से उनको बचाया गया है। नाइट ऑफ वांड्स, बहुत जिद्दी रवैया है गाइस, बहुत जिद्दी रवैया है। जितना जिद्दी है उतना बदले के भाव भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। रेड कलर और ब्लू कलर हो सकता है बहुत पसंद आ रहा होगा। नाइट ऑफ वांड्स गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारियाँ बहुत प्राप्त करते हैं। कुछ और मतलब नेगेटिव, लाइक ब्लैक मैजिक हो गया, वशीकरण से संबंधित हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो ना, जैसे शॉर्टकट में कुछ चीज़ें प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय कर ले, है ना। अब जैसे पूजा पाठ हुए वगैरह, या सीधे मार्ग पर चलने पर कुछ चीज़ें देरी से मिल लेकिन अच्छी मिल जाती है। वो एक सीधा रास्ता होता है ना, कि कोई इंसान थोड़ा संघर्ष करके भी लाइफ में कुछ अचीव कर ले। ये इंसान को ऐसा नहीं, सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। ऐसे इंसान को जल्दी चीज़ें कुछ चाहिए होती है, और वैसे में कुछ गलत उपाय करके, कुछ गलत तरीके अपना कर, ये तरीके ही गलत अपनाते हैं। कहता है ना, साध्य तक पहुंचने के लिए साधन उत्तम होने चाहिए। इनके साधन ही खराब है, तो साध्य कहाँ से अच्छा हुआ? है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, है ना जी। तो ये में भी हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक से संबंधित कुछ गतिविधियों में लिप्त है, क्योंकि एनर्जी तो बिल्कुल डेविल एनर्जी है गाइस। इस वजह से कोई इंसान इस स्तर पर किसी के लिए बुरा सोच सकता है, वरना इतना कलेजा किसी में नहीं होता, है ना जी, कि किसी के सुख को देखकर दुखी हो जाए, या किसी को सुख मिल रहा होता है तो उसमें बाधक बनने की कोशिश करना, ये सब है। काम तो बनते बनते रुकने लगे हैं ऐसे इंसान के। 8 ऑफ कप्स, ये देखो निराशावादी भाव, कि जिन लोगों की मदद करी, जैसे अब है ना, फितरत यही है कि किसी का मिसयूज किया है तो आईना तो दिखाएगा समय। तो अब किसी की मदद करी और वही मदद ऐसे इंसान पर भारी पड़ गई है। ये देखो, इस वजह से कितने टाइम से रीडिंग में क्या आ रहा है, वेट एंड वॉच वाली बात आ रही है, कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा देखो चीज़ें किस तरीके से बदलती है, वो देखना, मालिक की योजना पर बिलीव रखना। ये चीज़ें कितनी बार आई है इन दिनों में रीडिंग में, और ये उसी का प्रमाण है गाइस, कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और बहुत प्यारा जस्टिस होने जा रहा है। ऐसे इंसान को किस प्रकार का कर्मा रिटर्न होता है ना, वो देखना। टावर मोमेंट जो आप भोग रहे थे ना, वो टावर मोमेंट ऐसे इंसान की लाइफ में चला गया, क्योंकि 555 की एनर्जी ऐसे इंसान को दिख रही है, 100% दिख रही है। या नहीं दिख रही है ना, तो ये बुरी एनर्जी ऐसे इंसान की लाइफ में प्रवेश कर गई है, जो अब अस्त व्यस्त ही करेगी, क्योंकि मौके मालिक ने पहले ही बहुत दे दिए और ऐसे मौके का फायदा नहीं उठाया गया, ऐसे मौके को दुत्कारा गया है। देख लो, जब कोई इंसान गलत चलता है तो किसी के साथ क्या होता है। ये सब फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही देखो, कहा ना, डेविल एनर्जी है, किस प्रकार की है।
बुरी आदतें बहुत है, खाने पीने में बुरी आदतें हैं, किसी से बात करने के लिए तरीका अच्छा नहीं है, कपड़े पहनने का तरीका सही नहीं है, रहन सहन भी सही नहीं है, गाइस अच्छे से नहीं रहना। ऐसे इंसान के पास बैठने से पता चल जाता है ये कितनी गलत एनर्जी है। अच्छा वो आपका डिस्टेंस हो गया गाइस, क्योंकि ये वो इंसान है जो किसी की पॉजिटिव एनर्जी को भी, उसका भी मिसयूज करने की कोशिश करता है। हर बात का लाभ उठाना इन्हें, इंसान का भी, उनके एनर्जी का भी, उनके समय का भी, उनके हक का भी, हर बात का लाभ उठाने की कोशिश। क्या इंसान है, कंफ्यूज है, दुविधा में है कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं चल पाए, इंतजार में है किसी बात को लेकर, है ना। ओके, आपकी इच्छा तो पूरी हुई का ऐसा, क्योंकि आपका भाग्य ने आपका साथ दे दिया ऐसी स्थिति पर, और आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर दी, क्योंकि आपने अच्छे कर्मा बो रखे थे, उन अच्छे कर्मों का परिणाम है। तो आपका भाग्य देखो खुद जस्टिस को आपकी लाइफ में आकर्षित कर रहा है ना, आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा है और आपकी लाइफ में नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा है। देखो दो दो कार्ड 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए, इसके नीचे भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उसके ऊपर द स्टार की एनर्जी, उसके ऊपर सेलिब्रेशन की एनर्जी, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके लिए शानदार सक्सेस है ना, और शानदार एक नया चैप्टर की शुरुआत जो ब्लेसिंग से भरा हुआ हो, जहाँ पर आपकी तकलीफें खत्म होती है और ऐसे इंसान को वापस से कर्मा रिटर्न होना जिस इंसान ने आपको दुखी किया है। तो आप परेशान मत होना, मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में मालिक की योजनाएं और प्लानिंग चल रही है, बस उन प्लानिंग पर, योजनाओं पर बिलीव रखो, देखना कितना अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में आता है, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और आपके साथ न्याय भी बहुत ऊंचे स्तर का कुदरत करेगी। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।